अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, टॉपिक फंक्शन में अभी तक वी हैव डन द revision of O level functions, then inverse of quadratic functions, relation between f and f inverse, and yesterday we did composite functions. Okay, today we are going to start domain and range of functions. Okay, domain or and range of function. What is domain of a function and range of a function? Walaikum assalam. If we have a function f of x which is equal to 3x minus 1, अगर इस फंक्शन में हम x is equal to 2 पुट करें, अगर हम फंक्शन में x is equal to 2 पुट करें, तो what will you get? Mean if you want to find f of 2, you will get 3 into 2, 6, 6 minus 1 is 5. So इस फंक्शन में 2 पुट किया, उसके अगेंस्ट आंसर आपके पास 5 आ रहा है. So it means your x value is 2 and y value is 5. या आप इसको कह सकते हैं x value is 2 and f of x is 5. ये जो x value है इसको हम सिंपली इनपुट भी कह सकते हैं, और उसके अगेंस्ट जो y आपके पास वैल्यू आई है, दिस इज योर आउटपुट. इसको x वैल्यू कह सकते हैं, y वैल्यू भी कह सकते हैं, इनपुट आउट भी कह सकते हैं. एंड यही जो x वैल्यूज और इनपुट वैल्यूज हैं, दीज आर बेसिकली द डोमेन्स. और जो उसके अगेंस्ट फाइनल आंसर आता है, आउटपुट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड रेंज. सो इन जनरल आप सिंपली ये कह सकते हैं कि वो नंबर या वो नंबर ऑफ वैल्यूज या रेंज ऑफ वैल्यूज जो फंक्शन में हम पुट करते हैं, दे आर डोमेन. और वो वैल्यूज जो इसके आंसर आते हैं, दे आर द रेंजेस. सो डोमेन एंड रेंज. डोमेन इज एक्स वैल्यू एंड रेंज इज द वाई वैल्यू. डोमेन एंड रेंज हमेशा रियल नंबर होने चाहिए. मीन डोमेन रियल मीन आप जो नंबर पुट करें वो रियल होना चाहिए, और रेंज भी जो आनी चाहिए वो रियल होनी चाहिए, तभी उनको डोमेन और रेंज लिखेंगे. रियल सब नंबर जितने भी आपने पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, रैशनल, इररेशनल, दीज ऑल आर रियल नंबर्स. कौन से नंबर है जो रियल नहीं होते? वो नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर जिसमें नेगेटिव आ जाता है, वो स्क्वायर रूट के अंदर जब आपके पास नेगेटिव आ जाता है, ओनली दोज नंबर्स, एंड वो नंबर जिसमें डिनोमिनेटर में 0 आए, 1/0, 2/0, 3/0, ये आपके रियल नहीं. अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, ये रियल नहीं है. 1/0, 2/0, 3/0, 5/0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, वो आपके पास रियल नंबर नहीं. बाकी सब रियल ही हैं, और आपकी डोमेन और रेंज रियल ही होनी चाहिए. अब मैंने कहा कि x वैल्यू आपकी डोमेन होती है और y वैल्यू इज योर रेंज. अगर मैं ग्राफ स्केच करूं, ये f of x इक्वल टू 3x माइनस 1 एक स्ट्रेट लाइन है ना. सो एक बात तो हमने ये देख लिया कि आप जो x वैल्यूज होती हैं, अगर इसमें इसी का ग्राफ अगर स्केच करें तो ग्राफ इज लाइक दिस.
कुछ ऐसा ग्राफ है ना इसका, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 का, लाइन इज राइजिंग, y इंटरसेप्ट इज -1। अगर इसमें x वैल्यू ली जाए, x इज 2, सो हियर इज x2। इस x2 के अगेंस्ट योर y इज 5। तो आपकी डोमेन कौन सी एक्सिस पे लाई करती है? बिकॉज इट्स अ x वैल्यू, तो डोमेन इसका x एक्सिस पे लाई करेगी, और रेंज कहाँ लाई करेगी? y एक्सिस पे। सो हम समटाइम्स अगर ग्राफिकली कोई डोमेन और रेंज फाइंड करनी हो, तो डोमेन के लिए हम x एक्सिस को देखेंगे और रेंज के लिए हम y एक्सिस को देखेंगे। या अपने लिए अगर आप यूं कह देते हैं कि योर डोमेन, दिस इज योर डोमेन एक्सिस, x एक्सिस इज योर डोमेन एक्सिस एंड रेंज y इज योर रेंज एक्सिस। सिर्फ अपने आप को क्लियर करने के लिए कि अगर आपने ग्राफिकली डोमेन और रेंज को ऑब्जर्व करना है, तो डोमेन के लिए x वैल्यूज मीन x एक्सिस को देखना है, और रेंज के लिए y वैल्यूज मीन y एक्सिस को ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमारे पास डोमेन और रेंज, एक तो मैंने बताया कि रियल होती हैं, और दूसरा डोमेन एंड रेंज, वो डोमेन वो x वैल्यूज हैं जिनके अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करता है, और रेंज वो y वैल्यूज हैं जिनके अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करता है। देखिए क्वेश्चन, तो मैंने आपको ये बताया कि डोमेन एक सिंपल वर्ड में अगर ग्राफिकली ऑब्जर्व करना हो, तो डोमेन वो x वैल्यूज हैं जिनके अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करता है, और रेंज आर दोज वैल्यूज ऑफ y जिसके अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करे। सो अब आप, ये मैंने एक ग्राफ स्केच किया है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप इस ग्राफ की डोमेन बता सकते हैं क्या? बताएंगे हमें जोया। जोया, इस ग्राफ की डोमेन बताइए। X is greater than -4 and less than equal to 5. So x is greater than -4, less than equal to 5. That is the domain. So वो x वैल्यूज जिनके अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करता है, उनको हम डोमेन कहते हैं। तो अब आपने देखा कि ग्राफ x एक्सिस कह रहा है, अगेंस्ट आपने कौन सी वैल्यूज के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा था, वो हमने वो वैल्यूज देख ली और वो हमारी डोमेन बन गई। मीन x के -4 के साथ जोया ने इक्वल नहीं बताया। उसकी रीजन ये देखिए, दोनों साइड पे, एक साइड पे एम्प्टी सर्कल था और एक दूसरी साइड पे फील्ड सर्कल था। एम्प्टी सर्कल मीनिंग ये होता है कि इंक्लूडेड नहीं है। मीन आप देखिए कि x वैल्यूज -4 से लेकर 5 तक चल रही है। सो x की वैल्यूज -4 से 5 के दरमियान ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई डोमेन इज -4 से 5। -4 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि वहां पे एम्प्टी सर्कल का यूजुअली पर्पस ये होता है कि आप ये शो करना चाहते हैं कि वो वैल्यू इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं है, उससे पहले मीन या उसके बाद वाली वैल्यूज इंक्लूड है। सो लुक द ग्राफ again and tell the range now. Ayan, what is the range? Y is greater than -2, less than equal to 4. This is the range. ये तो हो गया, ग्राफ सामने आपके पास आ गया। ग्राफ इसका बस सामने हो तो आप डोमेन रेंज बता सकते हैं, ऐसे ही है। सो इसमें y की 4 के अगेंस्ट ग्राफ है, 3 के अगेंस्ट है, 2 के अगेंस्ट है, 1 के अगेंस्ट है, 0 के अगेंस्ट है, -1 के अगेंस्ट है, -2 के। सो द ग्राफ इज एग्जिस्टिंग फॉर -2 to 4।
ओके, नाउ मैंने एक लीनियर फंक्शन ड्रॉ कर दिया जिसको मैंने कोई लिमिट्स नहीं है इसकी, मैंने कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। कंप्लीट तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे जितना मर्जी एक्सटेंड करता हूँ ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने एरो डाल दिया जिससे आपको शो हो रहा है कि ये कंप्लीट ग्राफ, ये किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जिसमें y इंटरसेप्ट पॉजिटिव और ग्रेडियंट भी पॉजिटिव हो क्योंकि लाइन राइज कर रही है। इसकी बताइए डोमेन क्या है और रेंज क्या है जिहाद। What are the values of x for which the graph exists? Okay, in other words, is there any value of x for which the graph does not exist? Is there any value of x for which graph does not exist? कौन कह रहा है जीरो? ये जीरो के अगेंस्ट ग्राफ है ना, ये 1 के अगेंस्ट भी ग्राफ है, ये 2 के अगेंस्ट ग्राफ है, 3 के अगेंस्ट ग्राफ है, 4 के अगेंस्ट भी है, 0 के अगेंस्ट भी है, -1 के अगेंस्ट, -2। यस, ग्राफ हर x वैल्यू के अगेंस्ट है, 100 के लिए भी है, 1000 के लिए भी है, 2000 के लिए भी है, क्योंकि आपको पता नहीं है ग्राफ राइट साइड पे और अपवर्ड इंक्रीज करें तो राइट साइड पे जितना मर्जी एक्सटेंड करें, तो इवन हर x वैल्यू के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करेगा इसका। तो इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। तो इसको हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू r, r फॉर रियल नंबर। सो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, दैट्स अ डोमेन। मीन हर x वैल्यू के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करता है इसका। एंड व्हाट्स द रेंज? सम पटू देगा बस। एंड व्हाट्स द रेंज? जीरो के अगेंस्ट नहीं है y, ये y इक्वल टू जीरो पे ग्राफ है ना, ये y इक्वल टू 1 पे भी है, y इक्वल टू 2 पे, y इक्वल टू 3 पे, y इक्वल -1। क्यों नहीं आ रही? ये देखो यहाँ y 0 है, x एक्सिस पे y 0 होता है। ओके, सो व्हाट इज द रेंज? हर y वैल्यू के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करे तो रेंज इज आल्सो ऑल रियल नंबर। सो लीनियर फंक्शन पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो उनकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर होगी और रेंज भी ऑल रियल नंबर। हियर कम्स क्वाड्रेटिक। असल में कर्व के लिए एरो होता नहीं है, लेकिन ये देखिए मैंने एरो आपको सिर्फ लगाने की थोड़ी देर शो करता हूँ, मैं भी रेज कर दूंगा। इसको बताना ये चाह रहा हूँ कि ग्राफ आगे एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन मेरे पास जितनी स्पेस थी मैंने ड्रॉ कर दी है, बट ये एरो नॉर्मली कर्व्स के साथ शो नहीं किया जाता। बट यहाँ मेरा पर्पस स्टॉप करने का ये नहीं है कि यहाँ तक ग्राफ है, ग्राफ आगे भी चल रहा है, बट मेरे पास स्पेस नहीं है जिसकी वजह से। सो दिस इज 2, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 1। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2 एंड 1। वैसे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड भी कर सकते हैं, यू नो द कोऑर्डिनेट्स वेरी वेल। ओके, नाउ इस ग्राफ को देखिए और बताइए इसकी डोमेन एंड रेंज क्या है। फर्स्ट द डोमेन। Yes, domain is again all real numbers, so there is no value of x for which graph doesn't exist. X is equal to 0 के लिए भी ग्राफ है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, और ये हर x वैल्यू के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करता है।
यस दे आर राइट। सो इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर। बट इसकी रेंज क्या होगी नफीस? y is greater than equal to 1। क्यों? y is equal to 1 पे ग्राफ एग्जिस्ट करता है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, 4 पे भी है, 5 पे भी है, लेकिन y 0.5 के अगेंस्ट देयर इज नो ग्राफ। y is equal to -1 पे कोई ग्राफ नहीं है, देयर इज नो ग्राफ for y less than 1. So graph is only present there for y is greater than equal to 1. So range is y is greater than equal to 1. तो इसका मतलब जब भी क्वाड्रेटिक ग्राफ्स होंगे तो उनकी रेंज फाइंड करने के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। इनफैक्ट वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट, क्योंकि रेंज का ताल्लुक तो y के साथ होता है। सो वर्टेक्स आपका यहाँ पे 2 1 था, तो आपने वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है 1, इसका मतलब ये ग्राफ 1 और 1 से अबव एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये तो बात होगी कुछ ग्राफिकली, बात होगी। तो ग्राफ सामने बने हों तो फिर तो अब रेंज बताना या डोमेन बताना मुश्किल नहीं रहा। अब हम देखते हैं ग्राफ नहीं होंगे क्या। तो लीनियर को ज़हन में रखिएगा। अब मैं लीनियर से स्टार्ट करना। So if we have f of x is equal to 2x plus 3, मैं पार्ट 1 इसका, मैंने डोमेन आपको कुछ नहीं बताई है कि जब मैं डोमेन नहीं बताता इसका मतलब फुल ग्राफ हो, फुल ग्राफ होगा। तो बताइए इसकी डोमेन क्या होगी? क्या आपने जब डोमेन बतानी है तो आपने बस ये सोचना है क्या हर रियल नंबर इसके अंदर पुट किया जा सकता है? क्योंकि आपको लीनियर का तो ग्राफ भी पता है, तो आपके माइंड में ग्राफ भी आपको पता है हर एक्स वैल्यू के अगेंस्ट लीनियर ग्राफ एग्जिस्ट करता है। या आप यूं सोचिए कि क्या कोई ऐसी एक्स की वैल्यू है जो इस फंक्शन में पुट नहीं की जा सकती, या कोई ऐसी एक्स की वैल्यू है जिसको पुट करने से आंसर रियल नहीं आता? देयर इज नो सच वैल्यू। सो इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल। और अगर डोमेन ऑल रियल नंबर है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स आपके माइंड में होने चाहिए, इसीलिए मैंने पहले ग्राफिकली बताया था। सो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स हैं तो उनकी डोमेन अगर ऑल रियल नंबर है तो रेंज भी ऑल रियल नंबर होगी। मसला यहां तक नहीं है, मसला इससे आगे है, जो कि अभी तक फिलहाल तो मसला नहीं बनेगा। मीन मसला क्या होगा कि अब मैं अगेन द सेम क्वेश्चन, बट अब डोमेन में आपको खुद बता दूंगा। A restricted domain will be given. Part 1 में कोई restriction नहीं थी, the domain was all real number. Now in second part I am telling you that domain is x is greater than equal to 1. So आप काफी क्वेश्चन में देखेंगे डोमेन गिवन होगी, तो जब डोमेन रिस्ट्रिक्टेड गिवन होगी तो आपको रेंज भी उसके मुताबिक फाइंड करनी है। डोमेन है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, रेंज फाइंड करनी है। तो हाउ टू फाइंड रेंज? तो आप ओरिजिनल फंक्शन में 1 पुट कर दीजिए। डोमेन पुट करने से रेंज आ जाती है ना, जो स्टार्ट हमने जिस क्वेश्चन से लिया था कि हमने 2 पुट किया था, उसके अगेंस्ट आंसर 5 आ गया था। तो 2 पुट करने से आंसर 5 आया था, 2 वाज द डोमेन, और इनपुट करने से, डोमेन इनपुट करने से रेंज आ जाती है। आउटपुट इज द रेंज। यस, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज वाई। ये रेंज जब लिखनी हो तो एफ ऑफ एक्स लिखें या वाई लिखें, इट्स द सेम थिंग। जी 1 पुट करने से बताइए क्या आंसर आ रहा है? 1 पुट किया तो 1 पुट करने से वी आर गेटिंग 5, सो रेंज विल बी greater than equal to 5. Okay, if I say कि domain is less than equal to 0, what will be the range? 0 put करें, 2 into 0, 0 plus 3 is 3. So range क्या होगी? Y is less than equal to
3. Okay, if the domain is greater than -2, less than equal to 5. If the domain is greater than -2, less than equal to 5, what will be the range? जी बताइए क्या आ रही है रेंज? Y is greater than -1, less than equal to 13. So आपके पास जो डोमेन थी -2 और 5 वो आपने पुट किया, उसके अगेंस्ट आंसर आ गए। सो मेरा ख्याल है कि लीनियर फंक्शन की डोमेन रेंज फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, डोमेन ये रेंज में आप 5 तो आपने फाइंड किया कैसे? 1 पुट किया, इसमें 1 पुट किया तो आपके पास 5 आ गया। ये इनइक्वालिटी का साइन कैसे डिसाइड? ये ग्रेटर है या लेस है? इनइक्वालिटी को कैसे डिसाइड, इनइक्वालिटी का साइन कैसे डिसाइड किया? जो साइन डोमेन में वही साइन रेंज में। ऐसा नहीं है, साइन चेंज हो सकता है। मोस्टली आप देखेंगे ऐसा ही होगा कि जो डोमेन का साइन आ रहा होगा वो रेंज का भी वही साइन होगा, बट दिस इज नॉट नेसेसरी, डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ पे तो मेंटली पता चल रहा है कैसे, क्योंकि ये ग्राफ को अगर ज़हन में रखें, लीनियर फंक्शन के ग्राफ तो ड्रॉ करने आते हैं ना, स्केच करने आते हैं। ये लाइन कैसी है? ग्रेडियंट पॉजिटिव है। ग्रेडियंट पॉजिटिव का मतलब लाइन राइज कर रही है, और जब लाइन राइज कर रही होती है, अगर एक्स इंक्रीज हो तो वाई भी इंक्रीज करता है, ऐसे ही है ना? तो इफ अगर डोमेन आपकी इंक्रीज हो रही है 1 से ग्रेटर है, तो रेंज भी 5 से फिर ग्रेटर ही होगी। और इसी तरह अगर डोमेन लेस है तो रेंज भी लेस होगी, क्योंकि ग्रेडियंट आपका पॉजिटिव है। ग्रेडियंट पॉजिटिव मीन लाइन राइज करेगी। एक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज होगा, एक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज होगा। लेकिन ये इसीलिए है तब जब तक ये सिनेरियो है। अगर ऐसा हो जाए, ग्रेडियंट अगर नेगेटिव हो जाए तो लाइन फॉल करेगी। ऐसे ही है ना, ग्रेडियंट अगर नेगेटिव हो तो लाइन फॉल करेगी। इसमें बताइए, अगर आपका ये x 0 है, ये x 1 है, ये x 2 है, 0 के अगेंस्ट जो y की वैल्यू है, फिर 1 के अगेंस्ट जो y की वैल्यू है, जो 2 के अगेंस्ट y की वैल्यू, जब आप x इंक्रीज करें तो y क्या हो रहा है? डिक्रीज। y इज डिक्रीजिंग। सो अगर आपका क्वेश्चन में ग्रेडियंट नेगेटिव हुआ तो इन दैट केस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा, मीन इफ x इज इंक्रीजिंग y वुड बी डिक्रीजिंग। ये बात क्योंकि लीनियर ग्राफ्स हमारे जहन में है, ये हमें फौरन से समझ आ जानी चाहिए। लेकिन मसला तो तब होगा अगर ऐसे फंक्शन आ जाएं जिनके ग्राफ ही हमारे माइंड में ना हो, जिनका ग्राफ ही हमें ना आता हो, जिससे ग्राफ ही ना हम स्केच करते हो, तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये तो लीनियर था ना, वी नो द ग्राफ। देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा या नहीं, या वही रहेगा? अब जरा सुनिएगा इसका मेथड, एक यूनिवर्सल मेथड। आई वांट टू डिसाइड द साइन हियर। मैंने डोमेन वाज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मैंने 1 पुट किया और 5 आ गया। अब आप क्या करें? 1 डोमेन वाज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1।
कोई एक नंबर सोचिए जो 1 से ग्रेटर हो। 2। आप 2 ओरिजिनल फंक्शन में पुट करें। डोमेन का एक नंबर, कोई भी एक डोमेन का नंबर, मीन डोमेन थी 1 से ग्रेटर, तो आप 2 पुट करें। आप 2 पुट करें और देखिए क्या आंसर 5 से ग्रेटर आ रहा है या लेस आ रहा है। 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 प्लस 3 इज 7। आपका आंसर 5 से ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब रेंज आपकी 5 से ग्रेटर होगी। रेंज में जो आपके आंसर्स आ रहे हैं वो 5 से ग्रेटर आ रहे हैं। f of x is equal to 5 minus 3x. Its domain is greater than equal to 0. Domain is greater than equal to 0. Find the range. आदि क्वेश्चन के साथ डोमेन के साथ इक्वल है तो रेंज के साथ भी तो इक्वल आएगा ना। 1 अगर शामिल है तो उसके अगेंस्ट जो आंसर आता है वो भी शामिल होगा। हमने 1 से ग्रेटर 2 पुट किया, 1.0001 नहीं पुट किया था, वो छोड़ दिए थे। अच्छा जी, डोमेन इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वल का साइन अगर क्वेश्चन डोमेन के साथ आया तो रेंज के साथ भी आएगा, अगर डोमेन के साथ नहीं है तो रेंज के साथ भी नहीं होगा। जी बताइए, अगर आप 0 पुट करें इसमें, व्हाट आर यू गेटिंग? वी आर गेटिंग 5। सो y इज greater than equal to 5 or less than equal to 5? Less than equal to 5। two logics। एक तो आपको पता है कि ग्रेडियंट नेगेटिव है, ग्राफ फॉल कर रहा होगा। ग्राफ फॉल करने का मतलब इफ x इज इंक्रीजिंग y इज डिक्रीजिंग। सेकेंड रीजन कि डोमेन थी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप डोमेन के अंदर में से कोई एक नंबर पुट कर लें, मीन 0 और 0 से ग्रेटर कोई एक नंबर पुट कर लें। इफ यू पुट 1, अगर आप 1 पुट करें इसमें तो 5 minus 3 you will get 2 which is less than 5। so आपकी रेंज 5 से लेस है। x is less than minus, okay, less than 11, that is the domain। what is the range? 11 पुट किया, 11 times 3 33, 5 minus 33 is minus 27। y is greater than minus 27 or less than minus 27? greater, बिल्कुल सही है, ग्रेटर। नेगेटिव है ना ग्रेडियंट, तो अगर आप x इंक्रीज डिक्रीज करें तो y इंक्रीज करेगा। तो इसका दूसरा मेथड कि डोमेन आपकी है लेस देन 11। लेस देन 11 नंबर सोचिए 10, और वो 10 इसमें पुट कर दें। 10 3 is 30, 5 minus 30 is 5 minus 30 is minus 25। आप बताइए क्या minus 25 minus 27 से ग्रेटर है या लेस है? ग्रेटर। minus 25 is more than minus 27, so it will be greater than minus 27। ये हमने कल ये लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज, व्हिच इज द मोस्ट इजीएस्ट डोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, असल डोमेन रेंज इसके बाद आगे आने वाली है। f of x is equal to under root x। जी इसकी डोमेन बताइए। नॉट इक्वल टू 0, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 0 नहीं पुट कर सकते जब आप कह रहे हैं ना ग्रेटर देन 0, तो
जोया भी यही कह रही है ग्रेटर देन 0, जहाज भी कह रहे हैं ग्रेटर देन 0। बाकी लोग बताएं अपना आंसर डोमेन के लिए। जोया ने करेक्शन कर दी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये किस बेसिस पे बता रहे हैं लोग? साथ जो डोमेन इन्होंने बताई है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये बता क्योंकि रहे हैं कि नंबर, आप 0 और 0 से ग्रेटर नंबर इसके अंदर पुट कर सकते हैं, -1 क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि सिर्फ रियल नंबर, सॉरी क्या कहते हैं, अंडर रूट है, और रियल नंबर सिर्फ आप मतलब कर सकते हैं डोमेन में। Yes, क्योंकि 0 से लेस नंबर पुट करने से, -1 पुट करने से आपका नॉन रियल नंबर बन जाता है, आपकी रेंज नॉन रियल आ जाती है। तो वी आर नॉट अलाउड टू पुट एनी नंबर विच इज लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 0 पुट करने से अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। सो डोमेन आप पुट क्या कर सकते हैं? यू कैन पुट 0 एंड ऑल नंबर विच आर मोर देन 0। सो दिस इज अ डोमेन। 0 1 2 3 सब पुट किया जा सकता है। आपको पता है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अनडिफाइन होते हैं, मैथ एरर आता है। सो इफ दिस इज द डोमेन, व्हाट इज रेंज? जी आप डोमेन पुट करके चेक कर लें। डोमेन पुट करें क्या आता है? 0 पुट करने से आंसर क्या आता है? 0 का स्क्वायर रूट इज 0। 0 पुट करने से आंसर 0 ही आता है। सो रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, इस फंक्शन की डोमेन बतानी नहीं है, सोचें सब। जी जिहाद बताइए डोमेन क्या होगी? जिहाद कह रहे हैं कि इसकी डोमेन होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इज दिस करेक्ट? यस। मरियम, डोमेन यही है? नहीं। आदिया, ग्रेटर देन 0 मत आप, जब आप कह रहे हैं ना डोमेन ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 0 से ग्रेटर नंबर आप इसमें पुट करेंगे, आंसर रियल आएंगे। 0.5 पुट करें। सो वी कैन नॉट पुट नंबर लेस देन 1। हम 1 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, इसमें 2 पुट कर सकते हैं, 3 4 सब पुट कर सकते हैं, बट हम 1 से लेस नंबर नहीं पुट, हम 0 नहीं पुट कर सकते। 0 पुट करेंगे तो अंडर रूट 0 -1 इज अंडर रूट -1। हम 2, हम -1 नहीं पुट कर सकते, -3। सो द डोमेन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक आसान सी बात। अच्छा चलो रेंज बताइए, रेंज। जी डोमेन पुट करने से रेंज आ जाती है। 1 पुट करें तो 1 -1 0 अंडर रूट 0 इज 0, 0 + 3 is 3, तो रेंज आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अच्छा, इस तरह के फंक्शंस को हम चाहते हैं कि इस रेडिकल के अंदर, इस रूट के अंदर का जो आंसर है वो हमेशा क्या आए? आप क्या चाहते हैं कि ये आंसर क्या हो हमेशा? या 0 आ जाए या 0 से ग्रेटर हो, यही चाहते हैं ना हम।
क्योंकि रूट के अंदर वी डोंट वांट अ नेगेटिव आंसर, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ डोमेन। तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं कैसे, रूट वाले अंदर जो नंबर है उसको आप क्या किया करें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट के अंदर जो नंबर है उसको आप क्या करें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यू विल गेट द डोमेन। सो डोमेन इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से डोमेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। क्योंकि अभी तो ये सिंपल था, आपने देख के कुछ लोगों ने बता दिया, लेकिन जैसे मैं कॉम्प्लेक्स करूंगा फर्दर तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा बताना। फॉर एग्जाम्पल, if we have f of x is equal to under root 3 minus x plus 2, जी डोमेन बताइए। यस, आपको ये अगर यूं करना है तो रूट के अंदर वाला जो नंबर है ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं माइनस एक्स को उस तरफ शिफ्ट कर दूं तो आपके पास क्या आ रहा है, प्लस एक्स। तो अगर इसको x से रीड करें तो x इज लेस देन इक्वल टू 3। So domain is x is less than equal to 3. And what is the range? Three put करने से आंसर इज, जिहाद रेंज इज 2। 2 रेंज तो नहीं है ना, ये तो गलत आंसर है, ग्रेटर होता है या लेस होता है। y is greater than equal to 2। साइन हमने डिसाइड करे, वैसे तो उनमें तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसको मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ। अगर आपकी डोमेन लेस देन इक्वल टू 3 है तो कोई एक नंबर लें जो लेस देन इक्वल टू 3 हो। से आई एम टेकिंग 2, आप 2 इसमें पुट करें। इसमें जब आप 2 पुट करेंगे तो यू विल गेट 3 माइनस 2 इज 1, सो अंडर रूट 1 इज 1, सो 1 प्लस 2 क्या आ रहा है, 3। सो आपका आंसर 3 आ रहा है, विच इज मोर देन 2। सो योर रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्वेश्चन में नहीं है तो हमने नहीं लगाया, हमेशा तो नहीं होता। हाँ जी, क्वेश्चन में अगर साथ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस प्लस लिखेंगे। ये तो स्क्वायर रूट तो हम खुद जब स्क्वायर अप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं उस वक्त लाता है, वैसे तो नहीं। ओके, f of x is 2 minus 5x. What is the domain for this? So inside the square root, number should be greater than equal to 0, right? So आपके पास क्या आ रहा है, x is less than equal to 2 by 5.
वो जिस तरह ये मेंटली कर लिए थे ना, आप देखिए ये मेंटली नहीं होना था ये वाला, इसलिए ये जो अंदर वाला बताया ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. So x is less than equal to 2/5. And what's the range? टू बाय फाइव पुट करें, 0 आएगा. रेंज क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अंडर रूट का आंसर नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता. मैंने इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया, लेकिन अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही तो आपकी डोमेन क्या है? 2/5 से लेस. 2/5 होता है 0.4. 0.4 से लेस कोई भी एक नंबर पुट करें आप, आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव है. अगर नेगेटिव तो आपकी डोमेन जो है, रेंज जो आ रही है वो 0 से ग्रेटर नहीं. अगर आप 0 पुट करें, आपकी डोमेन है लेस देन इक्वल टू 2/5, लेस देन इक्वल टू 0.4. तो 0.4 से लेस को एक नंबर पुट करें, 0 पुट करें, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2. अंडर रूट 2 कितना होता है? 1.4 समथिंग. सो 1.4 इज योर आंसर विच इज मोर देन 0. तो इसका मतलब रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. डोमेन क्या थी? 0.4 से लेस. 0 पुट करें, क्या आ रहा है? अंडर रूट 2 कितना होता है? 1.4. 1.4 इसका मतलब 0 से बड़ा नंबर है. इसमें ग्रेडियंट तो नहीं पता चल रहा. नहीं, वो माइनस से पता चल रहा है लेकिन ग्रेडियंट नहीं है पर. ये कर्व कैसी है? ये तो स्ट्रेट लाइन भी नहीं है. ये तो कर्व कुछ पोर्शन के लिए राइज करता है, कुछ के लिए राइज फॉल करती है. अगर तो कर्व का आपको पता है कि तो फिर आप उसको अंदाजा लगाएं, अदरवाइज इसी तरीके से करें. या जनरल बिहेवियर पता चल रहा है कि इसका आंसर अंडर रूट के अंदर के जो भी नंबर पुट करें पॉजिटिव नंबर, जब नंबर पॉजिटिव आ रहा है तो आंसर भी उसका पॉजिटिव ही आएगा. इसका आंसर नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो 0 से ग्रेटर ही होगा. ओके ये हमने कुछ अभी डोमेन रेंज डिस्कस कर ली है. काफी डोमेन रेंज अभी रहती हैं, और इस वीकेंड पे आप लोग कोशिश करें जो प्रीवियस टॉपिक्स के अभी कल टॉपिकल आपके कंप्लीट नहीं है उनको कंप्लीट करें. ओके, अल्लाह हाफिज.